नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया फर्स्ट में। कई दिनों से ट्विटर पर आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ट्रेंड्स देखने को मिल रहे होंगे, जैसे #ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, #हेट स्पीच, #हिंदूज साइन द पिटिशन। और दो लोगों के नाम भी सामने आ रहे होंगे, जिसमें से एक का नाम होगा रश्मि सामंत और दूसरे का अभिजीत सरकार। लेकिन ऐसा क्यों? भारत में अचानक से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों ट्रेंड होने लगी? तो चलिए आपको समझाते हैं पूरा माजरा। आंखों में कई सपने और मन में आशाओं के साथ एक स्टूडेंट अपना घर परिवार छोड़ बाहर पढ़ने जाता है। लेकिन आप सोचिए, अगर उस स्टूडेंट को उसके धर्म के कारण लोगों की नफरत झेलनी पड़े तो? अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई का धर्म से क्या नाता? यहाँ बात हो रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रश्मि सामंत की। रश्मि सामंत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनकर इतिहास रच डाला था। दरअसल रश्मि ने प्रेसिडेंट के पद के लिए काफी प्रोग्रेसिव मुद्दों पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया से लड़ने की बात कही, मतलब LGBT समुदाय के लोगों के खिलाफ जो पूर्वाग्रह और नफरत होती है उसे खत्म करने की बात कही थी। इसके साथ ही रश्मि सामंत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सिलेबस का डीकोलोनाइजेशन करने की बात कही। डीकोलोनाइजेशन का मतलब है कि उस नजरिए को खत्म करना जिसके तहत ब्रिटेन खुद को पूरी दुनिया का रहनुमा मानता है। रश्मि सामंत ने पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस को जल्द से जल्द सस्टेनेबल एनर्जी पर निर्भर बनाने की भी बात कही थी। इसका वादा भी किया था। साथ ही साथ कैंपस से उन लोगों के स्टैचूज हटाने की भी बात कही थी जिन्हें इतिहास में इंपीरियलिस्ट फिगर्स के तौर पर जाना जाता है। इन मुद्दों पर बात करने के बाद रश्मि को प्रेसिडेंट पद के लिए डाले गए 3708 वोट्स में से 1966 वोट मिले, जो बाकी उम्मीदवारों से सबसे ज्यादा थे और वे चुनाव जीत गए। लेकिन शायद उनकी ये सफलता कुछ लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आने वाले वीकली पेपर्स में सामंत के कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को जानबूझकर वायरल किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पोस्ट नस्ल भेदी हैं। साथ ही साथ उनके इस मामले में उनके माता पिता तक को घसीट लिया गया और उनके फेसबुक प्रोफाइल की पिक्चर जिसमें जय श्री राम लिखा था उसे भी वायरल किया गया और रश्मि पर रेसिस्ट होने के गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके प्रेशर में आकर रश्मि को एक सप्ताह के अंदर अंदर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस बात को लेकर रश्मि ने सभी से माफी भी मांगी और सफाई भी दी। उन्होंने कहा, मान लीजिए कि आपने आज से 5 या 8 साल पहले कोई ऐसी बात कह दी थी जो किसी का अपमान करती हो, लेकिन आज आपकी सोच में बदलाव आ चुका है और पहले की कही गई बातों को लेकर आप माफी भी मांगते हैं। यहाँ पर कैंसल कल्चर वाले लोग कहेंगे कि आपको माफी मांगने का कोई हक ही नहीं, क्योंकि आपने पहले अपमानजनक बात कही थी और आपका नेचर अब वैसा ही है। रश्मि ने यह भी दावा किया कि एक प्रोफेसर ने उनके माता पिता को केवल इसलिए कट्टर कह दिया कि वे हिंदू धर्म को मानते हैं। उन्हें इस्लामोफोबिक भी बता दिया गया। इस मामले को लेकर भारत में रश्मि के समर्थन में कई लोग उतरे और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को हिंदू फोबिक बताया। साथ ही ये बात संसद में भी पहुंची और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वो इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे और जब जरूरत होगी तो इस मुद्दे को संबंधित पक्ष के सामने उठाया जाएगा। जयशंकर ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी की जमीन से होने के नाते हम नस्लवाद के मुद्दे पर चुप नहीं रह सकते। ब्रिटेन के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं और हम इस मामले पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। और अब लगभग एक सप्ताह के बाद इस मामले में अभिजीत सरकार का नाम सामने आ रहा है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर है। रश्मि सामंत को इस मामले में घसीटने का कैंपेन अभिजीत ने शुरू किया था। तो चलिए एक नजर डालते हैं अभिजीत सरकार की सोशल मीडिया पोस्ट पर। इन सभी पोस्ट को देखते हुए अब आप समझ सकते हैं कि अभिजीत सरकार का नेचर कैसा है। और इसी के बाद ट्विटर पर यह ट्रेंड चल रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अभिजीत को फैकल्टी मेंबर के पद से हटाया जाए। अब इन सभी बातों को सुनने और समझने के बाद आप इस पर जरूर विचार करिएगा कि आखिर हिंदू होने की वजह से विदेश में एक इंडियन स्टूडेंट के साथ किस तरह का व्यवहार होता है और उन्हें कितना प्रताड़ित किया जाता है।
इस बात को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।